Dear students, most welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Student, in last class we study about rational number. Today we study irrational number. Irrational number इसका definition क्या है? A number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as repeating decimal is called an irrational number. That is, कोई भी नंबर जिसको आप न तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और न ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में ऐसे नंबर को आप क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट 0.25 0.3 ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको? इरेशनल नंबर. कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट आप फाइंड कर रहे हैं हम, अगर वह रूट के बाहर कंप्लीटली नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इरेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल, √2, √3, √7, √8 एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. √8 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? √2 × 2 × 2 दैट इज 2√2. यानी कंप्लीटली इसको रूट के बाहर आप नहीं लिख सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा? इरेशनल नंबर. और नोट में पाई इज इरेशनल नंबर, इसको आप ध्यान देंगे. पाई जो है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. वैसे तो आप पाई इक्वल टू 22/7 बोलते हैं, लेकिन यह 22/7 के इक्वल नहीं होता है, या 22/7 के इक्विवेलेंट होता है. पाई इज इक्विवेलेंट टू 22/7. अगर 22/7 के इक्वल होता तो इस कंडीशन में 22/7 आपका रेशनल नंबर है, तो यह भी रेशनल नंबर ही होगा. लेकिन इसके इक्वल नहीं है, बल्कि ये क्या है? 22/7 के इक्विवेलेंट है. तो इसको आप याद रखेंगे, पाई जो है इरेशनल नंबर. पाई इज इरेशनल नंबर. 2 नंबर्स गिवन हो तो उस कंडीशन में कोई इरेशनल नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल, फाइंड a rational number and a irrational number between two given number 2 and 3. 2 गिवन नंबर हैं 2 और 3. वैसे तो इनके बीच बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, इन्फाइनाइटली रेशनल नंबर एंड इन्फाइनाइटली इरेशनल नंबर, लेकिन इसमें आपको ओनली वन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर फाइंड करना है. तो रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे? रेशनल नंबर इक्वल टू a + b/2, a + b/2 दैट इज 2 + 3/2 इक्वल टू 5/2. 2 और 3 इनके बीच का कोई रेशनल नंबर 5/2. एंड इरेशनल नंबर इक्वल टू √ab दैट इज √2 × 3 इक्वल टू √6. इनके बीच का इरेशनल नंबर √6 हो जाएगा, जबकि रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 5/2. अब किसी इरेशनल नंबर को आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? simplify
सिंप्लीफाई रूट 72 अपॉन 5 रूट 72 प्लस 3 रूट 288 माइनस 2 रूट 648 इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें पहले इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें। तो 72 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड होगा 36, अगेन 2 से डिवाइड करें 18, 2 से अगेन डिवाइड करें 9, 3 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड करेंगे 1, यानी इसको आप लिख सकते हैं हम रूट इसमें आप देख सकते हैं इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 3 रूट 2 अपॉन 5 रूट 72। तो 72 का फैक्टर आप किए हैं इस साइड में, तो रूट 72 का वैल्यू क्या है 6 रूट 2 प्लस 3 रूट 288 का प्राइम फैक्टर कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड होगा 144, 2 से अगेन डिवाइड करें 72, 36, 18, 9, 3 से डिवाइड करना 3 एंड 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका तो पेयर बन रहा है, यहाँ भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। तो यह हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 दैट इज 2 × 2 × 3 रूट 2 माइनस 648 उसका आप फैक्टराइजेशन कर लें 648, 2 से डिवाइड करें, 2 से अगेन डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर इसका तो फेयर बन रहा, इसका भी फेयर बन रहा। इसको आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 रूट 2। अब 6 रूट 2 डिनोमिनेटर में टोटल से रूट 2 कॉमन हो जाएगा, रूट 2 कॉमन कर लें, यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 48, 36 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 × 9 36, वहाँ भी होगा माइनस 36, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा 6 अपॉन 30 प्लस 36 माइनस 36, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा 6 अपॉन 30 दैट इज 1/5। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें और भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।